गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व पीठिका अपनी यही है कि दूसरे अध्याय में सांख्य योग के अंदर पहले 10 श्लोक जो है, ये पहले अध्याय से लेकर के उसी के आगे का अपना मोहजनित प्रश्न, फिर संजय और धृतराष्ट्र इन दोनों का संवाद 2 श्लोकों में, फिर उसके बाद अशोचानन वशोचस्त्वम से परमात्मा ने शरीर का और आत्मा का कैसे संबंध नहीं है, और संबंध इतना ही है केवल कि आत्मा के बगैर शरीर निर्जीव हो जाता है, और यही आत्मा का ही चेतना जो है, आत्मा की वही चेतना के कारण हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, हम हमारे जीवन के हर एक्टिविटी कर पाते हैं। और फिर कल हम 16वें श्लोक में थे, जो भगवत गीता का हम ये कह सकते हैं आदरणीय स्वामी जी के कथनानुसार 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण स्वामी जी कहते हैं। एक तो कल वाला अपना नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, और दूसरा इसी इसमें आएगा गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते करके। ये 2 श्लोक के आधार पे यह सत और असत का फर्क और प्रकृति के गुणों का खेल कैसे है, और फिर अज्ञानी लोग, हमारे जैसे लोग, उसका श्रेय कैसे लेते हैं प्रकृति में जो घटना घट रही है उसका, और फिर हम कैसे मोह में अज्ञान के कारण फंसते हैं, और फिर उसके कारण एक बहुत भयंकर अज्ञान के दलदल में फंसते जाते हैं, और फिर कैसे हम इस जन्म मृत्यु के फेरे में वापस लग जाते हैं। और कल हम यह देख रहे थे कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है। जो भी असत है, जिसे विवेक कहते हैं, विवेक की परिभाषा यह है आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु। आत्म वस्तु की हम व्याख्या कैसे कहेंगे? जो नित्य है, जो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगा, जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ना शुरू है ना खत्म है, केवल उसका परिमाण यही है कि वो सदैव है। या हम ये कह सकते हैं जिस चीज को भी हम है कहेंगे वह आत्म वस्तु है, और उसके विरुद्ध अनात्म वस्तु का परिमाण यह है कि वह अनित्य है, परिवर्तनशील है, सदैव उसमें परिवर्तन होते रहता है। फिर जो असत वस्तु है वही अनित्य है, मतलब अनात्म वस्तु है। अब जब सदगुरु महाराज की कृपा से जब हम आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु के बारे में
सोचने लगते हैं, हमारी बुद्धि कार्यरत होती है जब, तब हमें समझ में आता है जो दृश्य दुनिया है, दृश्य जगत है, वह तो सब अनित्य ही है, क्योंकि उसमें हर क्षण परिवर्तन होते दिखता है। और जब बाहर की दुनिया देखते 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 जब हम हमारे आईने में जो हमारी छवि दिखती है उसको जब देखते हैं, तब हम बचपन में कैसे थे और कैसे हम साल दर साल, महीने दर महीने, दिन ब दिन कैसे 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 बदलते रहे, तब यह समझ में आता है कि ये मेरा शरीर भी तो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील है, तो ये शरीर भी तो अनात्म ही है। लेकिन ये जो शरीरी है, जो क्षेत्रज्ञ है, वह जो है मेरे पैदा होने के पहले भी था, मेरे जिंदा रहने पे भी है, और मेरा ये शरीर खत्म जब हो जाएगा, या जिसे हम कहते हैं मर गया, ये जब शरीर मेरी आखिरी सांसें हो जाएगी और बोलेंगे कि मर गए पंडित, तब भी यह शरीर ही वैसा ही है। तो आत्म वस्तु क्या है? वह आत्म वस्तु। तो यहाँ पे परमात्मा ये बता रहे हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता हो ही नहीं सकती। इसीलिए कबीरदास जी एक जगह पे कहते हैं, सब धरती राम की। आज समझ लीजिए, जो मैं अभी गिरगांव में जिस घर में रहता हूँ, ये पहले मेरे दादाजी के नाम का था, फिर दादाजी गुजर गए, फिर पिताजी का हो गया, पिताजी गुजर गए, अब मेरे नाम का है। एक दिन मैं भी श्री राम हो जाऊंगा तो मेरे लड़के के। तो यह सदैव, लेकिन राम की तो जमीन है ही। व्यवहार में तो रजिस्ट्रेशन किसी के नाम पर भी होने दीजिए, सत तो वही है कि सत की ही सत्ता है, असत की सत्ता हो नहीं सकती। जैसे हम लोग हैं, हम लोग असत लोग हैं, हमारी सत्ता कभी भी नहीं रह सकती। और फिर सत का अभाव नहीं है, सत का कभी भी अभाव नहीं होगा। और फिर कल हम यहाँ पे आके रुके थे कि इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। आदरणीय स्वामी जी ने जब परमामृत ग्रंथ के अंदर महावाक्य विवरण के चैप्टर के अंतर्गत जब तत्वमसी यह महावाक्य का निरूपण किया था, उस वक्त की बातें अभी भी मुझे याद है, आप सबको भी याद होगी। जब स्वामी जी कैसे दिल खोल करके पूरा अध्यात्म अपने शिष्यों के लिए या आने वाले पीढ़ी के लिए, सुन श्रोताओं के लिए कैसे सामने रखा, उन्हीं कुछ बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तत् मतलब परमात्मा, त्वम मतलब आपके हमारे जैसे जो अज्ञानी जीव, जो यह नहीं जानते कि हमारा मोल क्या है, क्योंकि हम केवल अभी भी देह भाव में है। मैं मतलब ये पंडित जी, मतलब जो चेहरा दिखता है हाथ पैर वाला, यह जो आदमी है यह, लेकिन वह जो सद्गुरु है वह परमात्मा को भी जान रहे हैं, आत्म वस्तु को भी जान रहे हैं। और इस अनात्म वस्तु की पहुंच कहाँ तक जाएगी? यह जो शरीरी है, यह जो पंडित जी नाम का व्यक्ति है, इसके कर्माशय क्या है, ये कहाँ तक जा सकता है, इसकी समझ आध्यात्मिक दृष्टि से कहाँ तक है, ये सब जानते हैं वो। और फिर उनके सानिध्य में रह करके अगर पंडित जी ने सदगुरु की बात मान ली, इस हमारे केस के अंदर अगर पंडित जी ने अपने गुरु महाराज स्वामी जी की बात शब्दशः अगर मान ली और जैसे वो कहते हैं वैसे अगर जिंदगी जी सके, तो स्वामी जी की जरूर कृपा होगी। और फिर इस जीव को, जो है तो शिव ही, लेकिन अज्ञान के कारण अपने आप को सीमित समझ रहा है, ये वह जो है अभी भी द्वैत भाव में है, वह निस्सीम हो जाएगा और यह जीव का शिव बना देंगे। और स्वामी जी जैसे कहते हैं, आपना सारी के करिसी तात्काल नाही काल वेळ तयाल।
केवल सवाल है, प्रश्न है योग्यता का। इस योग्यता के अनुरूप ही गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा, जैसे एक जमाने में हम देखते थे कि लक्ष्मी जी की छवि आती थी, खड़ी खड़ी लक्ष्मी जी, और उनका ऐसे दाएं हाथ से ऐसे नीचे सिक्के गिरते दिखाए जाते थे। वैसे ही प्रभु की कृपा बह रही है जैसे नदियों की धारा। लेकिन जो अधिकारी पुरुष है, उसी तक वो चरणामृत मिल सकता है, वो उसी को प्राशन करने का अधिकार है। इसमें अधिकारी अधिकार संपन्न होना और सद्गुरु की कृपा से ही अधिकार संपन्न हो सकता है। और यह जो तत्वज्ञानी पुरुष है, इसके बगैर संभव नहीं कि आत्म वस्तु कोई समझे, क्योंकि यह सद्गुरुओं का एकाधिकार है। और यही कारण है कि जब स्वयं नारायण श्री राम के अवतार लेके आए थे, तो वह भी वशिष्ठ मुनि के आश्रम जाकर के गुरु की सेवा करके ज्ञान प्राप्त किए। या स्वयं श्री कृष्ण और बलराम सांदीपनि मुनि के आश्रम गए और 2 साल अविरल सेवा की रात दिन। इसका तात्पर्य यह नहीं कि राम और श्री कृष्ण जो है अज्ञानी थे, क्योंकि ये पुराणों में ऐसी बातें बता करके हमें यह बताया गया कि गुरु के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और गुरु से कैसे पेश आना है वह भी आगे श्लोक आएगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञाना ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। श्वेत केतु के उदाहरण स्वामी जी देते हैं, उद्दालक कारुणी के उदाहरण देते हैं स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद के उदाहरण है, स्वयं स्वामी जी का उदाहरण अपने सामने जीवंत है कि कैसे उन्होंने अपने गुरु महाराज सदगुरु संत सखप्ती महाराज की सेवा की और कैसे अधिकार संपन्न हुए। इसीलिए तत्वज्ञानी पुरुषों के बगैर कुछ संभव नहीं। और यही कारण है संत महात्मा ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा खोल करके बोलते नहीं। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें आदरणीय स्वामी जी जैसे गुरु मिले, वो हर बात अपने को खोल खोल करके बहुत चीजें बताते हैं। नहीं तो खप्ती बाबा तो उनको तो ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, एक ऐसे मोघम एक वाक्य बोल देते थे और टाइप ऑफ इक्वेशन आप बोल सोचते रहिए उसका मतलब क्या है। एक मराठी की बात याद आ गई खप्ती बाबा की, तो मैं जस्ट बताता हूँ क्योंकि कल उनका जन्मदिन है, अश्विन पूर्णिमा, अपने गुरु महाराज के गुरु का। घाट चढायचा असेल तर लाट सांभाळायला लागते। आप सोचते रहो, अब खप्ती बाबा ये वाक्य बोल गए, ऐसे बात बोलते थे। अब जो आदमी सोचते रहेगा उसको, अगर जिनके ऊपर खप्ती बाबा की गुरु की कृपा हो गई, उनको समझता था बात का तात्पर्य क्या है, बाकी सब ढूंढते रह जाओगे। खैर, तो तत्वज्ञानी का मतलब यह है जो परमात्मा या शिव और ये जीव, इन दोनों का योग कर सकता है, इस जीव को इस योग्य बना दे, इस व्यक्ति को योग्य बना दे वह परमात्मा को समझने के लिए। क्योंकि एक बार ब्रह्म एव विजानाति स ब्रह्मैव भवति, एक बार पर ब्रह्म को जान लिया फिर वह अलग नहीं रहा, वह पर ब्रह्म ही बन गया। इसीलिए आपणा सारिके करिसी तात्काळ, नाही काळ वेळ तयाला। वो कोई और बनता ही नहीं, क्योंकि वो अद्वैत ही है संसार, कोई और है ही नहीं संसार में। फिर हम 17वें श्लोक पे जाते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। अब यहाँ पे परमात्मा अर्जुन को यह बता रहे हैं कि नाश या विनाश किसका होगा और नाश रहित कौन है। अब परमात्मा यह बता रहे हैं जो यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग जिससे व्याप्त है। ये जितना भी हमारे इस शरीर के आंखों से दिखता है वो सब व्याप्त कौन है? वही केवल नाश रहित है। ज्ञानेश्वर माऊली की मराठी में पसायदान है, आता विश्वात्मके देवे। वो पूरा विश्व को व्याप के सारा विश्व भर वही है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा का वेदों में एक जगह पे वर्णन है, अणोरणीयान महतो महीयान। एकदम छोटा सा छोटा अणु मतलब पार्टिकल, एकदम इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म और आकाश से बड़ा, जो ये संसार पूरा व्याप्त कर ले उससे भी बड़ा। महतो महीयान मतलब इंसान के बुद्धि की पहुंच जहां तक जाती है उससे भी बड़ा। पुरुष सूक्त में कहते हैं अत्यतिष्ठ दशांगुलम। इंसान की सीमा जहां तक जाएगी, जितना ये रॉकेट जा रहा है आजकल, ये यान गया वो यान गया, ऐसे सब जहां से भी आज के बाद भी जहां भी जाएगा उसके आगे वो 10 अंगुल है ही। यह परिमाण है। और पुरुष सूक्त में तो एक जगह पे ये कहा है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्षस सहस्रपात। उसके हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं। कहाँ है परमात्मा के और आपकी और हमारी आंखों से तो वही देख रहा है, वही देख रहा है, वही सब हो रहा है। बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है। होता जाता कुछ नहीं है लेकिन हमें लगता है कि मैंने किया। और इसी अज्ञान में, इसी मोह में हम अटके हुए हैं और यही अर्जुन अटका था। इसीलिए यहाँ पे परमात्मा यह बता रहे हैं कि जिष्ट वर्ग जगत इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी का विनाश कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि विनाश किसका होता है साहब? शास्त्र कहता है यद दृष्टम तन्नष्टम। जो जो दिखता है वो नष्ट होना है। जो कुछ भी संसार में ऐसी कई सुंदर सुंदर चीजें हैं। हमारे शरीर तो मरते ही हैं, इसमें तो किसी को शक नहीं है। लेकिन जो जो सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनी है, जो एकदम, या जिसे आश्चर्य कहते हैं, 7 अजूबे, वह भी, क्योंकि वह भी कभी पैदा हुए तो वह भी मर जाएंगे, वह भी खत्म होगा समय आने पे। ऐसी कोई चीज नहीं है दृश्य वर्ग में जिसका विनाश नहीं है। क्योंकि शास्त्र है यद दृष्टम तन्नष्टम। जो इंद्रिय प्रारूप है, इंद्रियों को दिखेगा, वह नष्ट आज नहीं तो कल होना ही। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी
अर्जुन तू युद्ध कर। इस नाश रहित, देखिए जीवात्मा का वर्णन परमात्मा कह रहे हैं। अब यह जो जीवात्मा का जो वर्णन है, जब हम सुनेंगे, जब हम समझने की कोशिश करेंगे, तब यह समझेगा कि ये जीवात्मा ही और आत्मा कुछ फर्क है क्या, हमको सोचना है। क्या कहते हैं परमात्मा? इस नाश रहित, मतलब जीवात्मा का भी नाश नहीं होता। अप्रमेय, जिसका कोई कर्म नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं है, कोई कारण नहीं है, वो है केवल नित्य स्वरूप, वो नित्य है। क्या यही विशेषण आत्मा के नहीं है? बिल्कुल आत्मा के वही है, क्योंकि अब भी हमने देखा कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अनंत है, निस्सीम है। तो यही जीवात्मा के विशेषण है। नित्य स्वरूप जो ये सब शरीर, लेकिन फिर आगे क्या कहते हैं? नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। ये सारे शरीर जो जीवात्मा के हैं, जिस जीवात्मा के कारण ये शरीर हाथ पैर काम कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन रहे हैं, सब चीज हो रही है, इनके जो शरीर मात्र है, मतलब वो शरीर ही है, शरीर का मालिक वो है, और इसीलिए वो नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि ये शरीर जैसे पैदा हुआ है तो मरना है, इस शरीर का नाश निश्चित है। इसलिए अरे इनको मारने का, तू नहीं मारेगा वैसे भी इनका समय आएगा, हर व्यक्ति मरना ही है, चाहे वो भीष्म पितामह हों दो, गुरु द्रोण हों दो, या तुम्हारे दुर्योधन आदि भाई हों दो, कोई भी रहने वाला नहीं है, समय आने पे सब मर जाएंगे। इसलिए कम से कम तू धर्म युद्ध का करने का, तेरे को तेरे संधि मिली है, तेरे को मौका मिला है, तो अधर्म के पक्ष में वो युद्ध कर रहे हैं, और तू क्षत्रिय है, तो इसलिए उठ और युद्ध कर। कम से कम तेरे को कर्तव्य निभाने का तो पुण्य मिलेगा। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अब यहाँ पे परमात्मा और आगे जाकर के बता रहे हैं कि ये आत्मा हकीकत में किसी को मारता नहीं, ना आत्मा को कोई मार सकता है। और ऐसा जो जानता हो अगर कि भाई आत्मा मारता है और आत्मा को कोई मार सकता है, ये दोनों आत्मा को नहीं जानते, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अब यहाँ पे परमात्मा और अपनों को बता रहे हैं कि भाई मेरे पैदा होने से आत्मा पैदा नहीं हुआ। आत्मा तो केवल, जिसे हम अभी कहा कि जो भी चीज है कह के संबोधन करेंगे, वह केवल आत्मा ही है, ये शरीर नहीं हो सकता। इसीलिए परमात्मा यहाँ बताते हैं कि किसी काल में आत्मा जन्मता नहीं
और जन्मता नहीं करके वह मरता भी नहीं, क्योंकि इसका जन्म हुआ है वो आज नहीं तो कल मरना ही मरना है। और तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। आज उत्पन्न हुआ तो वापिस तो होएगा ही, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ वो मरेगा, मरेगा तो वापस पैदा होगा। इसलिए ऐसी भी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह अजन्मा, इसका जन्म नहीं होता। नित्य मतलब वो सदैव है। सनातन कब से है? सनातन कोई नहीं जानता। जब तक इंसान की बुद्धि जाती है जहां तक, तब से और जहां तक जाएगी आगे भविष्य के लिए वह भी, क्योंकि केवल वही एक है। और पुरातन है। पुरातन का तात्पर्य यह है कि केवल एको हम बहोश्याम प्रजायेत, वही सबसे अकेला पुराना है। उसी के मन में, परमात्मा के मन में जगी कि यार मैं अकेला हूँ, चलो मैं ही सब अलग अलग बन जाता हूँ। वही पुरुष बन गया, वही स्त्री बन गया, वही बच्चे बन गए, वही ये 84 लाख योनियों में दिखने वाले सभी जीव वही बन गया, और ये संसार पूरा भर गया। जो दृश्य वर्ग है वो इतना सब बढ़ गया। और इसीलिए क्या कहते हैं, शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। वापिस यहाँ पे शरीर और जीव, इन दोनों का भेद समझा रहे हैं। इसीलिए आदरणीय स्वामी जी ने जो गजानन महाराज जी के जो भजन लिखे, उसमें एक जगह पे एक भजन यह है कि संत गजानन प्रसन्न होनी वरमज एक द्यावा, माझा देह भाव विसरावा। मतलब मैं देह हूं, यह जो मेरी सदैव भावना जगी है उस देह भाव को छोड़ दूं मैं, क्योंकि देह भाव जब तक रहेगा तब तक मैं, मेरा, ये सब रहेगा, और इसी का नाम मोह है। और अगर मोह निवृत्ति के लिए अधिकारी होना है तो देह भाव आहिस्ते आहिस्ते दिन ब दिन कम होना, यह उसकी उसका अभ्यास वही करना है। श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अब यहाँ पे ज्ञानी व्यक्ति की या स्थितप्रज्ञ के बारे में, या परमात्मा स्वयं जो होता है उनकी करनी या वो उनकी सोच के बारे में परमात्मा क्या बता रहे हैं। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसको मालूम है कोई भी व्यक्ति मर जाएगा उसका मतलब शरीर मर गया है, उसके मन की आकांक्षाएं मरी नहीं है, तो वो अगर कोई भी वासना शेष है तो वापिस जन्म लेगा ही वो। लेकिन उस आत्मा जो सदैव थी सदैव रहेगी, वह नाश रहित ही है, वह नित्य है, वह अजन्मा है और अव्यय। अव्यय मतलब जिसका खर्चा नहीं हो सकता। भाई यार इतना इतना बैंक में एक्स अमाउंट थी, थोड़ा सा वापरा हूं, पैसा इधर उधर खर्चा किया हो तो एक्स माइनस इतना रह गया, ऐसा नहीं है, वो अव्यय है। वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है, वो मार ही नहीं सकता। उसके उसके कर्म जो है वो बराबर उसके हिसाब से वो गुणा गुणेश वर्तन्ते के नियम से वो जयराम जी की हो जाएगा। केवल कोई न कोई निमित्त बनेगा, कुछ न कुछ बीमारी निमित्त बनेगी आज के युग में।
उस जमाने में युद्ध के निमित्त ज्यादा बनते थे। आज भी बन रहे हैं वैसे, बट अब आगे का श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जैसे कल रात को जब हम सोए थे, हम सब लोग, फिर आज सुबह उठे, प्रातः विधि करने के बाद हम सब लोग नहाए, फिर दूसरे वस्त्र पहने, तो परमात्मा वैसे बताते हैं कि भाई एक दिन के वस्त्र जैसे जीर्ण हो गए और जैसे व्यक्ति त्याग देता है, वैसे ही उसका इस शरीर का, इस प्रारब्ध का समय पूरा होने के बाद उसका शरीर जब खत्म हो जाएगा, तो वैसे ही जैसे कपड़े बदले हैं हमने कल के आज, वैसे ही जीवात्मा भी नया शरीर धारण करेगा। और ये जीवात्मा की शरीर धारण करने की यह जो साइकिल है, ये कब रुकेगी? ये तब रुकेगी जब हम आदरणीय स्वामी जी की कृपा से कोई भी तरह का निर्मोही हो जाएंगे, निर्ममत्व हो जाएंगे, परमात्मा से एक ही भाव हो जाएंगे, अद्वैत सिद्धि हम प्राप्त करेंगे। अद्वैत सिद्धि जब प्राप्त होती है, वो तो आएगा स्थित प्रज्ञ जब उदाहरण। उसका तात्पर्य क्या है कि मैं ही अकेला सब जगह पे मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ। यह उदाहरण हमने 9वें और 10वें श्लोक में जब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं श्री कृष्ण परमात्मा के बारे में, तब यह कहते हैं कि अंतर्यामी श्री कृष्ण, वह वहां पे देहधारी श्री कृष्ण को देख ही नहीं रहे हैं, वो सबके अंतर्यामी परमात्मा को ही देख पा रहे हैं, जो अपने उनके खुद के अंदर है, धृतराष्ट्र के अंदर है, और जितने करोड़ों अरबों लोग जो महाभारत की सेना में थे, उन सब के अंदर अंतर्यामी रूप से ही परमात्मा को केवल देख रहे थे। यह विद्य दृष्टि का। फिर जिसकी अंतर्यामी ऐसी दृष्टि हो गई, वो किससे क्या काम लेगा और किससे क्या भोग भोगेगा? उसको तो अन्न में भी परमात्मा दिख रहे हैं, उसके शरीर के हर चीज में से परमात्मा दिख रहे हैं। जो भी संसार में हो रहा है उसको पता है, जैसे सपने में बात होती है वैसे यह सब नित्य नहीं है, यह सब झूठ नहीं है, ऐसे बोलते हैं वो। वह सब बस छोड़ देते हैं, उसको लाइट लेते हैं। वह ये गुणा गुणेशु वर्तनते समझते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है, ना जाता है, ये केवल भास है, चल रहा है, और वह भी उसमें एक एक्टर बन जाते हैं। जब कोई एक्टर बन जाता है, कोई विलन का भी एक्टिंग करे या हीरो की भी एक्टिंग करे, तो जैसे ही वह शो खत्म हो जाए, उसके बाद कैसे हो जाता है, वह बात वो भूल जाते हैं और फिर नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। वैसे ही स्थित प्रज्ञ का होता है, जैसे ये ज्ञानी जनों का होता है, जैसे अद्वैत सिद्धि प्राप्त की है उनका होता है। ऐसी स्थिति जब मन की होगी, तब यह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की स्थिति खत्म हो जाएगी। इसीलिए आदि शंकराचार्य महाराज जी, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज जी सदैव कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यह मन ही है जो हमारे बंध का भी कारण है और मुक्ति का भी कारण है। मन जितना हर चीज में मैं मेरा 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 कहेगा, मेरा या मैं करेगा, तब तक बंधन है। इसीलिए अगर मुझे वह गाना याद नहीं आ रहा है, लेकिन आदरणीय स्वामी जी ने देव कोठे आहे में वह एक गाना भी, मेरा मन दर्पण दिखलाए, ऐसा कुछ है, भले 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 बुरे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वह गाना जो है स्वामी जी ने दिया है
कि मन के कारण इंसान का ये पुनर्जन्म है, लेकिन यही मन है जिसके जीतने से हम मुक्त होंगे। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कोई दोहा है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन सूर्य दुखी है, चंद्र दुखी है, ऐसा सब कहे हैं। फिर आगे कहते हैं, वही नर जीता रे जिसने इस मन को जीता, जिसने यह मन को जीता, जो अमनस्क स्थिति, जो स्वामी जी सदैव कहते हैं, अमनस्क स्थिति जब हो जाती है, क्योंकि मन खत्म, केवल आत्म वस्तु रह जाती है, केवल वह उस वक्त वो क्या होता है, वह केवल साक्षी भाव में जीवन जीते हैं। उनका रोल है एक, वह रोल करते रहते हैं, बाकी वो किसी चीज में पॉजिटिव नहीं है, ना कोई चीज से उनको कुछ लेना देना है। बाकी व्यवहार के तौर पे वो आपके हमारे जैसे खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पहनते हैं, सब करते हैं। अब आगे का श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और वायु नहीं सुखा सकता। ये सारे विशेषण आत्मा के हैं, और वो इसलिए नहीं है, ये सब मतलब ये सब पंच महाभूत भी इस पे काम नहीं करते, क्योंकि पंच महाभूत भी उनकी भी तो कक्षा पंच महाभूतों से बनी हुई चीजों पे ही होगी ना। जो पंच महाभूतों से परे है, जो अगोचर है, जो आंखों से दिख ही नहीं सकता, जिसका वर्णन वेदों ने नेति नेति किया है। परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा वैसा नहीं है, परमात्मा ऐसा है करके अगर कोई बोलता है तो उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। इसीलिए कि आत्मा को शस्त्र कोई काट नहीं सकता, क्योंकि दृश्य होगा तो काटेगा, किसी के शरीर को तो काटेगा, लेकिन आत्मा को कहाँ पे काटेगा। शरीर तो जल जाएगा, शरीर तो पानी में रह रह करके गल जाएगा, हवा से वायु से सूख जाएगा। ये सब शरीर का दृश्य का निशानी है, लेकिन जो दृश्य से परे है उसको क्या करेगा, कुछ नहीं। ये पंच महाभूत भी उसके सामने फेल है। फिर आगे वही बात है, 24वां श्लोक। अच्छेद्यो यमदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य, इसका कोई छेद नहीं कर सकता। जैसे चाकू से हम कोई ना कोई चीज काटते हैं, वैसे छेद नहीं कर सकता। यह आत्मा अधाह्य है, इसको कोई जला नहीं सकता। अक्लेद्य है, इसको कोई परेशान भी नहीं कर सकता। और निस्संदेह अशोष्य है, इसको कोई निगल नहीं सकता। तथा यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, स्थिर रहने वाला है, और सनातन। और यह जो हम आत्मा जीव, यह जो दोनों में भेद करते हैं, जब यह जीव वास्तविक आत्मा ही था, क्योंकि कामनाएं, विषय और विकारों के कारण यह अपने आप को छोटा समझने लगा, इस शरीर से सीमित बना के रखा। और जब आत्म वस्तु शरीर से सीमित, हालांकि वो सीमित नहीं होती, हमारे मन से हम उसको सीमित समझते हैं, और उस सीमित समझने के कारण आत्म वस्तु को हम छोटा बना देते हैं। और छोटा बना करके क्या करते हैं, वो उसी का नाम फिर जीवात्मा बन जाता है। वह जीवात्मा वास्तविक ऐसा ही है। जो आत्मा के विशेषण बताए, क्या बताए, नित्य है,
वह सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, रहने वाला है और सनातन है। इसका उदाहरण स्वामी जी ऐसा देते हैं कि ऐसे करोड़ों मटकों में मटके भरे हुए, उसमें पानी भरा हुआ है और सूर्य भगवान सुबह सुबह जिनका उदय हो गया और उनकी किरणें सब पे आ गई, तो सब जो करोड़ों मटके हैं उसके अंदर सूर्य भगवान के छवि आ गई। तो क्या करोड़ों सूर्य हैं क्या? नहीं। वैसे हमारा जीवात्मा भी वही है। आत्मा अरबों खरबों, जैसे दुनिया की अगर जनसंख्या और सारे 84 लाख योनियां पकड़ेंगे तो वह उसकी उतनी बुद्धि तो मुझे नहीं है। ये जितने भी होंगे क्या उतने आत्मा है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, वो एक ही है। केवल हम हमारे बुद्धि को, हम हमारे क्या बोलते हैं, कामनाओं को अंदर जकड़ गए हैं। हमने अपने आप को बांध के रखा है, सीमित बना के रखा है, जो निस्सीम थे। और इसके कारण क्या हो गया? हम इसी देह को ही सुख मिलने से सुख, देह को ही दुख मिलने से दुख, ये जो हमारा शरीर का नाम है, इसके लिए मान प्राण प्रतिष्ठा धन दौलत, यही मेरा, यही समझ रहे हैं। और यही अज्ञान है और यही मोह है। और इसी मोह के कारण जो कल हमने हमारे विवेचन में पढ़ा था कि भगवत गीता का मूल क्या है, जो स्वामी जी कहते हैं अर्जुन को क्या स्मृति आ गई वापस, यही स्मृति लौट गई कि अरे मैं ये मटके के अंदर का छवि नहीं हूं, मैं तो वही हूं जो एक है, जिसके कारण सारे संसार में सारे जीव चल रहे हैं। ये संसार केवल उसके माध्यम से ओतप्रोत है, सभी लोग इसके कारण, वही मैं हूं। यह मेरा अज्ञान था कि मैंने अपने आप को छोटा बना के रखा। इसीलिए वह जीवात्मा है और उस जीवात्मा को हमने मटके का, जीवात्मा मतलब ये समझ लीजिए मटके के अंदर की छवि। और आत्मा के ये जितने विशेषण हैं, नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर, स्थिर रहने वाला और सनातन, वही है परमात्मा और वही जीवात्मा है। और इसी बुद्धि से हमारी बुद्धि को क्या होता है कि स्वामी जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया है कि स्वामी जी, मुझे याद है देव कोठे आहे में स्वामी जी ने वेल्डिंग का उदाहरण दिया था कि वेल्डिंग के अंदर ऐसे लोहे के सलिए को अग्नि एकदम नजदीक लेके जाती है और कुछ देर के लिए जहां पे वो अग्नि वेल्डिंग वाला दिखता है तो वहां पे वो लोहा दिखता नहीं है, वो अग्नि अग्निमय हो जाता है और अग्नि दिखता है। वैसी स्थिति है वही अज्ञान है। और इसीलिए बुद्धि इतने नजदीक रहने से अपने को, बुद्धि को ही हम हमारे बड़े समझते हैं। इसीलिए सदगुरु स्वामी अनिल जी महाराज सदैव बोलते हैं, मैं जैसा बोलता हूं वैसे करो, अपनी बुद्धि मत चलाओ। जब वो कोई विशेष अपने को बताते हैं तब बुद्धि मत चलाओ, मतलब जैसे मराठी में कहते हैं बुद्धि घाण ठेवू नका म्हणून, वैसा नहीं। गुरु महाराज की बात पे संदेह मत करें, इसका तात्पर्य वह है। अब 25वां श्लोक। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऊपर युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। देखिए,
यह आत्मा अव्यक्त है। मतलब वो दिख ही नहीं सकता किसी को, अपने आप को वो व्यक्त नहीं कर सकता। ये मेरा आत्मा है, ये गोराड़ी जी का आत्मा है, ऐसा नहीं कह सकते। और फिर यह आत्मा अचिंत्य है, हमारे बुद्धि में आ ही नहीं सकता उसका, इसीलिए तो उसको नेति नेति कहा है। यह आत्मा विकार रहित है। विकार हमारे मन में है, हमारे बुद्धि में विकार आ जाता है, लेकिन आत्मा में विकार नहीं आ सकता। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऊपर युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है। अर्थात मतलब हे अर्जुन, ये जो तू सोच रहा है कि मैं इसको कैसे मारूं, इस आत्मा को तो कोई समझ ही नहीं सकता। तू ये समझ ले, आत्मा न कभी मरती है, न किसी को मारती है, ना यह आत्मा का कोई विकार है, ना ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है। वैसे ही इसको कोई मार नहीं सकता, इसलिए तू इसका सब शोक मत कर। अब आगे का श्लोक। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाभावो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। अब यहाँ पे परमात्मा थोड़ा सा अपने बौद्धिक स्तर को नीचे आए और व्यवहारिक स्तर पे अर्जुन को बता रहे हैं। वो अर्जुन, तू ये अगर समझ ले कि आत्मा चलो नित्य नहीं है, आत्मा भी मरता है और वापस पैदा होगा, अगर ऐसा भी मानता है तो भी हे महाभावो, तू शोक करने के योग्य नहीं, क्योंकि तू जिसके आत्मा को मारेगा वो वापस तो पैदा होना ही है, उसकी क्या चिंता। क्योंकि इस जन्म में वो अधर्म के पक्ष में है और तू धर्म के पक्ष में है, तू क्षत्रिय है, इसलिए तेरा युद्ध करना कर्तव्य है। दैट्स ऑल। आज क्या है, अभी क्या है बोल, अभी की बात बोल। कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, ये सब छोड़। अभी क्या है, आत्मा अगर मरता है समझता है तो आत्मा वापस पैदा होगी, जो मरता है वो पैदा होगा, तो उसकी चिंता मत कर, तो युद्ध कर। फिर आगे बता रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अगर इसी मान्यता को हम समझ लेते हैं, यही मानते हैं हम, तो जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इसका कोई उपाय है ही नहीं, तो इसमें शोक करना क्या है। जैसे कल हमने देखा कि चिंता से चतुराई घटे, जब कबीरदास जी बोले, और जो इंसानी बस में कार्य है वह तो उसकी चिंता करना गलत है, और जो इंसान के बस की बात है ही नहीं उसकी चिंता करना तो और मूर्खता है। तो वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई उपाय ही नहीं है, जो मरेगा उसका तो जन्म होगा और जो जन्म होगा वापस मरेगा, तो इसका उपाय किसके हाथ में। तो अभी वो भी कुछ नहीं है, तुम तुम्हारा कर्तव्य निभाओ, ये सब छोड़ दो। अब 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। यही बात है कि जब मैं पैदा हुआ था 1963 में, तो उसके पहला मेरा शरीर कहाँ था, तो अव्यक्त था। और जब मेरी सांस फाइनल सांस निकलेगी तब क्या होगा, वापिस मैं अव्यक्त
कुछ समय के लिए मैं व्यक्त हुआ हूं, तो इसलिए केवल बीच में ही प्रकट है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है, क्योंकि मरने का भी शोक क्या करोगे। आज केवल तुम व्यक्त हो, कोई तुम्हारा नाम है, कोई तुम्हारा रूप है, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद नाम रूप नहीं रहेगा, केवल तुम अव्यक्त स्थिति में रहोगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य के भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यहाँ पे आदरणीय स्वामी जी को प्रणाम करके मैं इतना ही कहता हूं कि यह आश्चर्य है। कई जन्म जन्म हमारे सबके हुए हैं जी। कई बार हम अव्यक्त थे, कई बार व्यक्त हुए, 84 लाख योनियों में कई बार घूमे हम लोग। लेकिन यह आश्चर्य है कि हमें इस जन्म में यह संधि मिली कि हम आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसीलिए परमात्मा यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आश्चर्य की भांति देख रहा है। कोई महापुरुष आश्चर्य के भांति वर्णन करता है, क्योंकि आश्चर्य इसलिए है क्योंकि ऐसे चीज का वर्णन कर रहा है जो कुछ है ही नहीं, जो व्यक्त होती नहीं, जो नित्य है, जो जिसका सदैव है, इसका वर्णन है। लेकिन कैसे दिखती है पता नहीं, उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, कोई स्थल है क्या, कोई स्थल में वो व्याप्त है क्या, कोई काल में है क्या, वो इतनी निस्सीम है कि उसके बारे में कोई कुछ शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकता। इसीलिए वेदों में भी आत्मा का वर्णन नेति नेति कहा गया है, क्योंकि शब्द है ही नहीं आत्मा के बारे में वर्णन कर सकते नहीं। ये शब्द वेदों में कुछ कमी नहीं है, क्योंकि आत्मा ऐसा है कि आत्मा का वर्णन शब्दों में, क्योंकि शब्द भी तो सीमित है, शब्दों का भी एक लिमिट है। इसलिए तो मराठी में कहते हैं ना, वेदा नाही नाही कळला अंत पार याचा। वेदों को नहीं समझा ऐसा नहीं है, क्योंकि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शब्दों में क्या बयान कर सकते हैं, जो व्यक्त है, जिसका कोई नाम है, जिसका कोई रूप है। और यही कारण है सबको समझे करके पुराण बनाए गए, कहानियां बनाई गई। चलिए अब 30वां श्लोक। देही नित्यमवध्योऽयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। ये अब तो केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब लोग, जो हमारे नजदीकी रिश्तेदारों को कभी कुछ हो जाता है, कैसे भी कुछ भी हो जाता है, तो हम लोग अचानक चिंता में आ जाते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा क्या समझा रहे हैं अर्जुन को, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा अवध्य है, इसको कोई मार ही नहीं सकता, सदैव सदा अवध्य है, इसको कोई वध नहीं कर सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने, दुख मतलब किसी भी जीव के लिए तू शोक कर नहीं सकता, करना नहीं चाहिए तुझे। अब 31वां श्लोक। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि
धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब यहाँ पे अर्जुन को उसको इस देह का, इस शरीर का क्षत्रियत्व होना याद करा रहे हैं कि तू अपना जो धर्म है, क्षत्रिय हुआ है तू, तू भय करने के योग्य नहीं है, तथा तो क्षत्रिय के लिए क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसी संधि क्वचित ही किसी को कोई जन्म में मिल जाती है कि अपना कर्तव्य निभाने का मौका मिलता है। और तू क्षत्रिय है और धर्म के तरफ से तेरे को युद्ध करने का मौका मिल रहा है, इस कारण तू इस मौके को छोड़ मत। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अब यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं, ये सब व्यवहार की बात कर रहे हैं। अब अध्यात्म आत्मा के बारे में उन्होंने थोड़ा सा पीछे डाल दिया। हे पार्थ, तुझे अपने आप ऐसा मौका मिला है, क्योंकि तू कारण नहीं है युद्ध का, अपने आप तुझे मौका मिला है और स्वर्ग के द्वार तेरे लिए खुल गए हैं। ऐसे इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। स्वर्ग का द्वार क्यों खुला बाबा? क्योंकि हम इस देह में ही, हम अपने देही को, यह जो हमारे जीवात्मा को, आत्मा को हम जीव ही समझेंगे तो क्या होगा, इस शरीर से जो भी अच्छा कर्म करेंगे या धर्म निभाएंगे तो क्या होगा, पुण्य प्राप्त होगा। पुण्य प्राप्त होगा तो क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मतलब कोई पता नहीं है, स्वर्ग का मतलब अच्छे घर में, संपन्न घर में हम पैदा होंगे, जहाँ खाने पीने की, रहने सोने की और अच्छी खासी तालीम लेने की व्यवस्था रह जाएगी, वही स्वर्ग सुख है। अब 33वां श्लोक। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अगर यह तू स्वधर्म नहीं निभाएगा, यह जो मौका मिला है तेरे हाथ में, इसको नहीं करेगा तो तू, तेरा पाप गिना जाएगा। व्यवहार की तौर पे बात हो रही है। तब क्या होगा, तू स्वधर्म नहीं निभाया करके तेरे को पाप होगा, और तेरे को तू पापी बनेगा तो तेरे को नरक प्राप्ति होगी। तो ऐसी जगह पे तेरा अगला जन्म आएगा जहां पे असुविधा बहुत होगी, बहुत तेरे को कष्ट होंगे, तेरे जर्जर रोगी बन सकता है। ऐसे सब व्यवहार की बातें बता रहे हैं उसको। फिर आगे का श्लोक। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति क्या भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। हे अर्जुन, अगर तू अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो तू, तेरी अपकीर्ति हो जाएगी। इतना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी धर्म के तरफ युद्ध करने की, तब
तुम भाग गया और फिर तेरी अपकीर्ति हो जाएगी। और मान जिनका मान बड़ा होता है, जिनको अपनी कीर्ति की नाम करता है, वह पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अब यहाँ पे हम रुकते हैं। बराबर 1 घंटा हो गया है। आदरणीय स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। आप सभी को नमस्कार और आदरणीय गुरु महाराज स्वामी जी को प्रणाम करते हैं और आज का यह प्रवचन का पुष्प पूर्ण करते हैं। और सदगुरु की ऐसी ही कृपा बनी रहे अपने पे और हम लोग ऐसे इसका विवेचन करते रहें। और हमारे इन शब्दों से, क्योंकि मेरे शब्द हो ही नहीं सकते ये, क्योंकि वही बोलता है, वही सुनता है, सब वही हो रहा है। केवल केवल हम अपने निमित्त बने हैं। ये हर व्यक्ति ना भूले, हम हमारे सुगवे का कोई भी कार्य भी हम कर रहे हैं, हमारे हाथ से हो रहा है, तो वह उसके लिए भी हम केवल निमित्त है। ये केवल हो रहा है सदगुरु अनिल जी महाराज जी की प्रेरणा से और आशीर्वाद से। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। स्वामी जी